और जिस्म का रिश्ता भी क्या अजीब रिश्ता है। आत्मा का और इस शरीर का, रूह और जिस्म का रिश्ता भी क्या अजीब रिश्ता है। उम्र भर साथ रहे, तारुफ नहीं हुआ, परिचय नहीं हो पाया, मिलन नहीं हो पाया, देख नहीं पाए, जान नहीं पाए शरीर के अंदर आत्मा है कहाँ, क्या रूप है, कैसा है, मैं हूँ कौन, खुद को ही नहीं जान पाए। तो भगवान ने दुनिया बनाई, दुनिया बनाने के साथ जीव जंतु बनाए, जीव जंतुओं में फिर मनुष्य को बनाया, मनुष्य के अंदर जाकर भगवान उसके हृदय में विराजमान हो गए। और जब विराजमान हो गए तो जीव ने परमात्मा से कहा कि प्रभु मैं आपको मिलना चाहता हूँ, पाना चाहता हूँ, आपकी कृपा भी लेना चाहता हूँ, आप कोई तरीका बताइए कि जिससे आप साकार रूप में प्रकट हो जाएं या फिर अपनी अनुभूति करा दें, तो कोई तरीका बता दीजिए, कैसे बात बनेगी। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे हृदय में हूँ, लेकिन मिलने के लिए तुम्हें, जैसे जन्म तुम्हें मिलेगा तो माता पिता से मिलेगा, तो जन्म देने का काम उनका, और जन्म से जो जीवन मिला है उस जीवन को सुजीवन बनाने का काम गुरु का। जन्म ले लिया तो जन्म है तो मरण भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा जीवन सुजीवन बना देना कि मरण होने के बाद भी तुम्हारा स्मरण हो जाए, ये काम गुरु का। वही दर्शन कराएगा, वही तुम्हें मुझसे मिलवाएगा और वही अनुभूति का रास्ता कराएगा, मेरी कृपाएं पाने का रास्ता भी वही बताएगा। तो उससे बात बनेगी। और हृदय स्थित परमात्मा का दर्शन कराने का कार्य जिम्मेदारी गुरु लेता है, लेकिन समर्पण की जिम्मेदारी शिष्य लेता है कि ईश्वर है कहाँ। ईश्वर है सर्वभूताना हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। सभी प्राणियों के हृदय स्थान में परमात्मा विराजमान है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, उपनिषद ऐसा कहता है। सारे संसार को गतिमान किए हुए अपने नियमों से जो संसार को चलाता है, वह ईश्वर समस्त जगत के कण कण में विराजमान है, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में भी स्थित है। अब उस ईश्वर से मिलना और उसकी कृपा को पाना, उसका रास्ता। तो रास्ता ये सारे उपनिषद, सारे ग्रंथ बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को पहले साधक बनने की चेष्टा करनी चाहिए। अब साधक बनने के लिए भी पहले कुछ और भूमिका निभानी पड़ेगी। अब वो भी ध्यान से सुन लीजिए। पहले बनना चाहिए श्रोता, सोता नहीं, श्रोता। कुछ लोग सत्संग वाली जगह आते हैं और ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पीठ टिकाने को मौका मिल जाए, फिर धीरे धीरे वो मन एकाग्र करते हैं। थोड़ी देर तो मन टिकता है उनका, उसके बाद में फिर ऐसे कमाल के खर्राटे लेते हैं, बहुत अच्छे सोता होते हैं। तो ये सोने की जगह नहीं है, ये जागने की जगह है। क्यों? सुलाने वाली चीज़ें धरती पर बहुत बहुत माया की हजारों तरह की चीज़ें इस दुनिया में सुलाने के लिए है, बांधने के लिए है। इस दुनिया में खो जाने के लिए, सब कुछ भुला देने के लिए दुनिया भर की चीज़ें भगवान ने नहीं, माया ने इस संसार में रचना कर रखी है। और कमाल की बात ये, ऊपर उठना चाहो तो नीचे खींचने वाली माया की शक्तियाँ बहुत हैं, इतनी हैं। सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दीजिए। पहली सीढ़ी थोड़ी मुश्किल,
दूसरी सीढ़ी और मुश्किल, जितना ऊपर चलते जाओगे और मुश्किल होती जाएगी। और जैसे ही आप उतरना शुरू करो, पहली सीढ़ी थोड़ी आसान और बाद में और आसान और आसान और आसान और आसान, तेजी से नीचे उतर आओगे। गिरना बहुत आसान, ऊपर उठना मुश्किल। सेहत बनाना मुश्किल और ख़राब करना आसान। दुनिया की बुरी चीज़ प्राप्त करना आसान और भली चीज़ को प्राप्त करना कठिन। इस दुनिया की हर चीज़ नीचे खींचेगी, लेकिन जब आप गुरु कृपा से युक्त होते हैं, आपकी नीचे खींचने वाली ताकतें आपको ऊपर ले जाना शुरू कर देती हैं।